बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस की बात करते हैं। डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस एक मस्कुलर ट्यूब है जिसने आपके स्पर्मेटोज़ोआ को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द एपिडाइडमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, फिर इसके अलावा इन्होंने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा एक मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, इट इज़ प्रीटी मच मस्कुलर एंड इट कैन बी फेल्ट एज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इन द अपर लैटरल पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड और इन द अपर लैटरल पार्ट ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, अब इसका जो कोर्स है, ठीक है, दैट इज़ इन 4 एरियाज़। बल्कि सबसे पहला कोर्स हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। सेकंड हमारे पास कहाँ पर होता है, दैट इज़ देयर इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड। द थर्ड वन जो है दैट इज़ देयर इन द ग्रेटर पेल्विस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर। और फोर्थ वाला हमारे पास कहाँ पर है, दैट इज़ इन द लेसर पेल्विस। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो डक्टस डेफरेंस है दैट बिगिंस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टेल ऑफ द एपिडाइडमिस। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर जो शुरू में हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर पे आपके जो टेस्टिस होती है, यहाँ ये आपका वास डिफरेंस होता है, दैट इज़ वेरी कॉइल्ड। लेकिन एज इट डिसेंड्स अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस ये ग्रेजुअली स्ट्रेटन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में, ठीक है, ये सबसे पहले इट क्रॉसेस द सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, एंड फ्रॉम द सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग इट गोज़ इनटू द डीप इनग्वाइनल या इट गोज़ आउट, ठीक है, थ्रू द डीप इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, और इस तरह से ये ट्रिवर्स करती है आपके इनग्वाइनल कैनाल को। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर पेल्विस। क्या होता है कि सबसे पहले ये आप देख रहे हो कि दिस इज़ एन आर्टरी विच इज़ कॉल्ड इज़ द inferior epigastric artery. So ये हुक करती है along the lateral side of this inferior epigastric artery. ठीक है, और इसके अलावा इट ऑल्सो पासेस बैकवर्ड्स। अब आप ये देख रहे हो कि ये ब्लैडर इंटीरियरली होता है और रेक्टम आपका पोस्टीरियर साइड पर होता है ना। ऐसी बात है ना कि ब्लैडर इंटीरियरली होता है और रेक्टम आपका पोस्टीरियर होता है। तो ये जो आपकी डक्टस डेफरेंस है, ठीक है ना, ये हमारे पास करती है बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाती है, एंड उसके बाद ये थोड़ा मीडियल साइड की तरफ जाती है। ठीक है, सो इट गोज़ बैकवर्ड एंड मीडियली, ठीक है, अक्रॉस योर एक्सटर्नल आइलियक वेजल्स। मतलब आपकी एक्सटर्नल आइलियक वेजल्स को क्रॉस करके सबसे पहले तो हुक करती है ना लैटरली अराउंड द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, फिर मज़ीद बैकवर्ड और मीडियली जाती है और ये क्रॉस करती है आपके एक्सटर्नल आइलियक वेजल्स को एंड इट एंटर्स द लेसर पेल्विस। ठीक है, अब जब ये लेसर पेल्विस में एंटर होती है ना, तो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ये क्रॉस करेगी। कौन कौन से हैं? वन इज़ ऑब्लिटेरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, द वेसिकल वेजल्स एंड द यूरेटर। यहाँ पे हमें सिर्फ डायग्राम में यूरेटर नज़र आ रहा है, लेकिन ये इन 4 स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करेगी। ठीक है, और फिर बेंड करेगी मीडियली एट अ राइट एंगल। अच्छा, उन्होंने कहा कि थ्रू आउट द एक्सटेंट जो आपकी डक्टस डेफरेंस है, इसका ल्यूमेन दैट इज़ वेरी नैरो, बट एट द टर्मिनल एंड ये यहाँ पे ये थोड़ी सी डायलेटेड होती है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द एम्प्यूला। ठीक है, अब ये अप्रोच करती है अपनी ऑपोजिट डक्टस डेफरेंस को एंड देन एट एन एक्यूट एंगल इट जॉइंस द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई इसकी क्या है, दैट इज़ द आर्टरी टू द डक्टस डेफरेंस विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। और ये कैसे जाती है, या आपके डक्टस डेफरेंस के लॉन्ग एपिडाइडमस, और एपिडाइडमस में जाने के बाद ये आपकी टेस्टिकुलर आर्टरी के साथ अनास्टोमोस कर लेती है। एंड द वीनस ड्रेनेज इज दैट द वेन्स फ्रॉम द डक्टस दे जॉइन द वेसिकल वीनस प्लेक्सस विच ओपन्स इनटू द इंटरनल आइलियक वेन। यानी कि वेसिकल वीनस प्लेक्सस में ड्रेन हो जाता है और वेसिकल वीनस प्लेक्सस इंटरनल आइलियक वेन में ड्रेन हो जाता है। तो ये होगी स्टोरी कंप्लीट अबाउट द डक्टस डेफरेंस।